सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बहोरीबंद से बिहार कर वर्तमान में गोसलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने आज अपने मंगल प्रवचनों में साधु संतों में पंथवाद और शिथिलाचार पर कही बड़ी बात। लीजिए सुनिए इस संबंध में कहा गया पूज्य मुनि श्री का मंगल उद्बोधन। और दुर्भाग्य तो सबसे बड़ा ये है कि जातियों ने धर्म को भी बांट लिया। हर जाति का धर्म अलग अलग है। आप देखना, हर जाति वाला का धर्म अलग अलग है, बिल्कुल सबके धर्म। जैन का धर्म जैन धर्म है, दूसरे को मतलब नहीं। हिंदू का धर्म हिंदू धर्म, मुसलमान का मुस्लिम धर्म, ईसाई का ईसाई। सब ने जाति बटी, जाति बटने और जाति जब बटी, जब जाति संतानकृत वंशानुकृत कुलकृत जाति हो गई तो लोगों ने धर्म बांट लिया। अब तो और इसमें बंटवारे हो गए। हिंदू में भी एक नहीं है, उनमें भी जाति जितनी हो गई उनमें भी अलग अलग। कोई श्याम जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई तेजा जी को मानता है, कोई भोजा जी को मानता है। जैनियों में यही हुआ। अब वंशानुगत और जाति बढ़ गई। एक 13 पंथी, एक 20 पंथी, एक सोनगढ़ी, एक रतनगढ़ी। अब ये जाति बन रही, बंटवारा हो गया। अब वंशानुगत हो गया 13 पंथी। हमारे बाप 13 पंथी थे, हम भी 13 पंथी। हमारा बाप 20 पंथी था, हमारा भाई भी 20 पंथी, हमारे रिश्तेदार भी। अब एक जाति बन गई पंथ को लेकर के, और बंटवारा कर देंगे एक दिन। जैसे आज जैन जाति, ऐसे ही बंटवारा करेंगे। एक 20 पंथी जाति है और एक 13 पंथी जाति है। जैसे दिगंबर श्वेतांबर बटे ना। अब दिगंबर श्वेतांबर दो एक ही जाति है कि भिन्न भिन्न? लेकिन अब संबंध सारे, भगवान का रूप सब बदल गए। अब दो रूप में दिगंबर श्वेतांबर दो जातियां बन गई और दो धर्म बन गए। दोनों के धर्म बिल्कुल भिन्न है, कहीं से मैचिंग दूर दूर तक नहीं खाते। अकल ये नाम की मैचिंग है कि वो भी ऋषभदेव को मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं, लेकिन स्वरूप में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। वे भी मुनि मानते हैं, उनके यहां साधना होती, लेकिन चर्या में कितना अंतर आ गया। धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो जैन धर्म की महासत्ता थी, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा था, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने जो बात पकड़ी उस पर मैं गौर कर रहा था कि वो युग था जो बत्थु साहबो धम्मो, और वो युग के लिए जब कितना व्यापक था, वो कितना व्यापक था। उस समय के नमो लोहे सभ्य साहूणम कह दिया। संसार के जितने साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। बात समझ में नहीं आई। कई लोग कहते महाराज सभी साधुओं को नमस्कार किया गया, तो इसमें तो सभी साधु आ गए, सभी संप्रदायों के साधु आ गए, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, चाहे गांजा पीवें चाहे भांग खावें, और चाहे सब साधु आ गए। अरे सोचो, जिस समय ये नमोकार मंत्र कहा गया था वहां संसार में एक ही क्वालिटी के साधु थे, दूसरे थे ही। युग तो देखो रचना कब की गई, रचना की गई जब, और रचना करते समय कितना बड़ा उस समय का युग। साधुओं में भेद था ही नहीं, आरिकाओं में भेद था ही नहीं, क्षुल्लक एलकों में भेद, सब एक ही भेद था। दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन करने वाले थे, तो उन्होंने कह दिया सभी साधुओं को नमस्कार है। कोई खोटा देव, खोटा गुरु, खोटे साध थे ही नहीं, सब चोखे ही चोखे थे।
ऐसी स्थिति में उन्होंने लिख दिया नमो लोहे सभ्य साहुण। संसार में जितने साधु हैं, अब आज साधुओं की हालत क्या है, साधुओं की स्थिति क्या है। आज अमेरिका में भी, चीन में भी साधु हैं, मांसाहार कर रहे हैं, चर्या में कोई अंतर ही नहीं, कोई नहीं। तो फिर जाकर के भेद करना पड़ा, फिर परिभाषाएं लिखी गई। जब खोटे साधु होने लगे, जब दुनिया भर के मांसाहार, दुनिया भर के साधु समाज में आ गया, तब फिर उनको क्या करना पड़ा, परिभाषा बनाना पड़ी कि नहीं, वही साधु इसमें आएगा जो इस प्रकार की चर्या का पालन करेगा, जो 28 मूल गुण का पालन करेगा, जो इस प्रकार की चर्या पालन करेगा, वही साधु की कोटि में आएगा। शेष साधु की कोटि में नहीं गिने जाएं। ये हमारे आज के समय, अब आज के समय में तो दिगंबरों में भी भेद करना पड़ रहा है, क्योंकि दिगंबरों में भी शिथिलाचार आ गया। आज जैनी को दिगंबर, जैन मुनि, पिछी कमंडल देख करके विचार करना पड़ता है। आज दिगंबर जैन के भेष में है, लेकिन विचार करना पड़ रहा है। जैसे कल मनोज बाबू ने प्रश्न किया था परसों, भेष ब्रह्मचारी का है, ब्रह्मचारी का भेष तो त्यागी वृत्ति का कहलाता है, लेकिन वो त्यागी वृत्ति का विरोधी है, वो मुनियों का, वो स्वार्थी है, उसको मुनि से मतलब नहीं है, उसको अपने ग्रुप से मतलब है। उसने एक ग्रुप बना लिया। जैसे हमने परसों उनको जवाब दिया था, आज कुछ साधु संत त्यागी वृत्ति समाज में जातिवाद फैला रहे हैं, क्योंकि उनमें आचरण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का आचरण भ्रष्ट होता है तो वो जानता है कि भ्रष्ट होता है, या नेचर भ्रष्ट होता है, या बुद्धि भ्रष्ट होती है, या उसका प्रभाव नहीं होता है, तो वो जानता है कि मुझे सभी लोग तो स्वीकार करेंगे नहीं। अब क्या करें, तो फिर वो ग्रुप बनाता है। तो वो ग्रुप बनाता है, बोले ग्रुप तो स्वीकार कर लेगा, असंतुष्टों का ग्रुप बनाता है। फिर वो देखता है कि जो व्यक्ति जो है उससे असंतुष्ट कौन है, उस असंतुष्टों का ग्रुप बना करके और उसमें अपना राज चलाइए। सबसे खतरनाक आदमी है, वो जान रहा है कि सब मुझे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे में गुण ही नहीं है। सारी दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी, सारे जैनी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करता है, फिर एक ग्रुप बनाता है। जितने शुक्लाचारी साधु हैं देखना आप, वो सर्वव्यापक नहीं होंगे, वो पंथवाद बनाएंगे। अब वो पंथवाद का नारा लेके चलेंगे तो लोग उनके शिथिलाचार को भूल जाएंगे और कहेंगे अपना पंथ वाला है, और अपने व्यक्ति के कभी दोष नहीं दिखते। अब वो पंथ, वो साधु, जितना आप देखना बहुत सारे साधु पंथवाद के नाम से रोटियां खा रहे हैं और शिथिलाचारी हैं, लेकिन उनका ग्रुप इसलिए नहीं बोलता कि आखिर कैसा भी है तो हमारी पंथ की बात तो कर रहा है, इसलिए वो मान जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ब्रह्मचारी, त्यागी वृत्ति साधु संत ऐसे हैं जो जानते कि सभी लोग मुझे मानेंगे नहीं, तो वो समाज में जातिवाद फैला देते। अपन इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, अपन को ग्रुप बना, बस वो एक जाति विशेष को भड़काते हैं, एक जाति विशेष को भड़का करके अपनी रोटी सेंकते हैं। ये अंग्रेजों की नीति थी। उस जाति में भी भेद कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, यदि स्वयं निर्दलीय खड़ा हो जाए, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है नेता, जो निर्दलीय होकर के जीतता है। सबसे ईमानदार व्यक्ति, सबसे अच्छा नेता, सबसे बढ़िया नेता। लो, तुम्हें नेता की बात कर रहा हूं, अच्छा नेता ढूंढने की कला सिखा दूं। जो नेता निर्दलीय खड़ा हो, जीत जाए, समझ लेना उससे अच्छा नेता कोई
हो ही नहीं सकता। निर्दलीय जीत गया, सबसे बढ़िया नेता होता है निर्दलीय जीतना। विपक्ष के भी वोट आना, पक्ष के भी वोट आना, सभी का वोट एक तरफ आकर निर्दलीय जीत गया। लेकिन निर्दलीय जीतने वाले नेताओं की संख्या कितनी है? बोलो ना, बहुत कम, नगण्य। निर्दलीय पार्षद से निर्दलीय ले लेना, ऊपर प्रधानमंत्री तक निर्दलीय लेकर के। और निर्दलीय व्यक्ति को इतनी हिम्मत होती है, हमने निर्दलीय से पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो किसी दल के नहीं। बोले महाराज मैंने अपनी ऐसी इज्जत बनाई है कि विपक्ष भी हमें वोट देगा, सारे वोट हम ही को मिलने वाले हैं, क्योंकि जनता में हमारी रेपुटेशन है। यदि आप अच्छे आदमी हैं तो आप अपना निर्दलीय चुनाव खड़े होइए, घर में, समाज में, देश में, जहां हो, एक बार निर्दलीय वोट खड़ा करवाइए। तुम्हारी इज्जत कितनी है? बहुत कम संख्या है। तो लोग पार्टी से खड़े होते क्यों हैं? क्यों गिड़गिड़ाते हैं? मुझे, मैंने कई बार लोगों से कहा, मैंने कहा पार्टी के हाथ पे जोड़ते हो तुम्हें टिकट नहीं। निर्दलीय कितने खड़े हो सकते हैं? निर्दलीय कितने खड़े हो सकते हैं मनोज बाबू? खतौला में जितने नागरिक हैं 18-21 वर्ष से ऊपर, निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय खड़े होने पर किसी से टिकट मांगने की जरूरत है? क्यों जोड़ते हो तुम लोग हाथ पैर? सारे भारत के लोग में सब खड़े हो रहे हैं चुनाव में निर्दलीय। जितने 21 साल है, कितना है, 21 साल के जितने नागरिक हैं, नागरियां हैं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सारे लोग अगले चुनाव में खड़े होना। कोई वोटर बचा ही नहीं। 1.25 अरब लोग हैं, 1.25 अरब खड़े हो जाओ। निर्दलीय है, कोई नहीं रोक सकता। मैं निर्दलीय खड़ा हूं, क्यों नहीं खड़े हो रहे? अरे महाराज जी आप समझो बात को, काय को पोल पट्टी को। निर्दलीय खड़े होने में रिक्स से हमारी पत्नी की भी वोट मिलेगी ये भी गारंटी नहीं है, घर के लोग भी वोट देंगे ये गारंटी नहीं है, मोहल्ले का भी वोट मिलेगा। बस बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानूंगा। निर्विरोध और निर्दलीय जब दुनिया में कोई व्यक्ति होता है, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। निर्विरोध किसी भी चुनाव में आपको खड़े होना है, निर्विरोध खड़े हो। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हम चुनाव में समाज, मैंने कहा निर्विरोध खड़े हो तो मेरा आशीर्वाद है, और चुनाव हो तो फिर मेरा आशीर्वाद नहीं है। निर्विरोध रेपुटेट होता है, सबने सहमति दे दी, हाँ सबकी सहमति। अपनी जिंदगी में ऐसा परिणाम बनाया जाए कि हम निर्विरोध हो जाए, और ऐसा निर्विरोधता। और वो पार्टी का, इसलिए अब पार्टी की बात क्यों, बोले महाराज जी पार्टी से इसलिए खड़े होते लोग कि कैसा भी हो पार्टी की वोट तो पक्के हैं। क्योंकि जो कट्टर पार्टी वाले हैं, ऐसे लोग जीत जाते हैं पार्टी से जिनको उनकी पत्नी ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन पार्टी के वोट वहां इतने ज्यादा थे कि वो जीत गए। तो पत्नी ने कहा मैंने तो तुम्हें वोट दिया ही नहीं था, लेकिन पार्टी के वोट थे। ऐसे ही लोग गड़बड़ करते, यही देश को बर्बाद कर रहे हैं। जो पार्टी के वोटों पर जीतते हैं वो कभी देश को आबाद नहीं कर पाएंगे, और जो स्वयं की शक्ति से जीतते हैं वे देश को आकाश में पहुंचा देंगे। पार्टी के वोटों से जीतता है व्यक्ति, और पार्टी का वोट सत्य असत्य नहीं देखता। पार्टी का वोट कभी अच्छा बुरा नहीं देखता। पार्टी का वोट क्या देखता है, हमारी पार्टी का व्यक्ति है। जाति का वोट भी आज जाति समीकरण हो रहा है। जाति का व्यक्ति, जाति की वोटिंग हो जाए
तो वो ये नहीं देखता है कि अच्छा है कि बुरा है, बस हमारी जाति का है। और परिवारवाद हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देखेगा, बस ये देखेगा कि मेरे परिवार का है। बस यही आज समाज में और धर्म में हो रहा है। आज कुछ ब्रह्मचारी, जैसे आपके प्रश्न का, वे कुछ नहीं देखता, समाज ये देखती मेरी जाति का है, अब वो अच्छा है कि बुरा है, कैसे भी है, और वो भी अपनी जाति के बल पे जिंदा है। वो सबका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जाति कह दी, उसको पक्ष नहीं कहे, जाति में फूट नहीं डाले तो ब्रह्मचारी कोई रोटियों को नहीं पूछे। तो उसने भी क्या कर दिया कि अब अपनी रेपुटेशन तो है नहीं, अब ऐसा करो कि अपन जातिवाद का नारा ले लो, तो भारत देश जातिवाद के नाम से अंधा है, वो मेरी बात मान लेगा। इस समाज में हो रहा है, साधु भी समाज में हो रहे हैं। निर्दलीय साधु बनो, उसके लिए साधु को कोई पक्ष नहीं, सारा भारत हमारा है, सारे तीर्थ हमारे हैं, सारे मंदिर हमारे हैं, सारे साधक हमारे हैं, बस ये करना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।